हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पोस्ट मार्केट एनालिसिस विद ईशान। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद बुलिश मार्केट था। कुछ अच्छे मूव्स भी दिए थे और अभी तक जितने भी टाइम से मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आज हुआ है वन लॉट से। एंड वो चीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखो तो वो आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है एंड क्या साइकोलॉजी थी, जैसे मैं रोज़ एक्सप्लेन करता हूँ। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोस्ट एनालिसिस तो होता ही है, साथ में मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें से आप भी सीखते हो। तो एनालिसिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करता हूँ तो उससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ, एक और चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइज आई होप आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा। एंड आज का जो मार्केट था, गैप अप ओपनिंग हुआ था एंड पहली कैंडल जो बनी थी वो बेयरिश कैंडल थी। बट यहाँ पे जो दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें साफ साफ दिख रहा था कि बायर्स आज के मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। बट क्योंकि यहाँ पे ठीक है अच्छा मोमेंटम मिला था, बट मेरा ऐसा है कि 9:30 से लेके 10 बजे तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ मोस्टली, क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का कुछ भी नहीं होता है कि आप उसको देख के मार्केट को जज कर सको, एनालिसिस कर सको और अपने लेवल्स डिसाइड कर सको। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, इसको मैं इसलिए नहीं हटाता क्योंकि हो सकता है बाद में भूल गए। तो यहाँ पे एक बिग बार का फॉर्मेशन हुआ था। ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको इसने तोड़ा था, ये पूरा एक जोन था जिसको इसने ब्रेक किया था। एंड ये एक हमारे लिए सेफर पोजीशन होता है, ज़्यादा कन्विक्शन वाला सेटअप होता है कि जिसमें आप एक लेके ट्रेड और आप छोटा सा एसएल लगा के और आप बड़ा सा टारगेट ले सकते हो। तो ये 1:2 का आराम से टारगेट लिया था इसने और ये हमने पूरा कैप्चर नहीं किया था, यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया था और इसमें अराउंड 590 समथिंग का प्रॉफिट हुआ था, 5 प्लस का, 500 प्लस का। और इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, दोनों दोनों प्रॉफिट का। यहाँ पे लॉस हुआ था तो वो आप जाके देख सकते हो शॉर्ट वीडियो में भी, और इसमें भी मैं डाल दूंगा लास्ट में। तो यहाँ का ये सीन था। फिर इसके बाद यहाँ पे पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था ये जोन से, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो मैं पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि आपको पता रहता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो जो भी लेवल्स हैं एक दिन पहले ड्रॉ कर लो तो क्लैरिटी हो, या एक दिन पहले नहीं तो मार्केट स्टार्ट होने के पहले 9:15 9 बजे के बीच में आप लेवल्स देख लो एक बार, तो हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और बीच बीच में चेक करते रहो। फिर इसके बाद मोस्टली मार्केट साइडवेज था, तो यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, कहीं भी एंट्री नहीं की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो अपने आप को कंट्रोल में रखो, कहीं भी एग्रेसिव होके, कहीं भी बस ट्रेड लेने के लिए कि हाँ स्कैल्पिंग करनी है, देखना है, तो उसके लिए कहीं भी आप ट्रेड मत लो, पेशेंटली वेट करो। और कहीं जहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप दिख रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वेट करना, मार्केट को ट्रैक करना, और जब आपको एक प्रॉपर सेटअप दिखे तब आप एंट्री लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस में आप पेशेंट रहो, पेशेंस रहो कि आपको फर्दर लॉस ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं रिवेंज ट्रेडिंग के कारण। कि रिवेंज ट्रेडिंग शुरू शुरू में ना हमें पता नहीं लगती है, मुझे भी शुरू शुरू में समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये ट्रेंड, ये बड़ी बार बनी है, ये बिग बार बनी है, यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट हो सकता है वो मिस हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती है, आपको माइंड ट्रिक करता है और एक मिनट के अंदर अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं, तो हम उसको इनिशियल लेवल में फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, आप मार्केट के साथ सीखते हो। बट यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूरा मैक्सिमम मार्केट साइडवेज था, ये भी एक जोन बना हुआ था और ये एम पैटर्न बना था, डबल टॉप बना था। एंड ये जो इतना, जो इसका ये था, तो आप इसमें जो 440 जो आपको दिख रहा है, तो आप इसमें आप टारगेट मान के चल सकते हो। जो मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ तक का 440 तक का ये टारगेट मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और रिवर्स हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हमने एक्सेप्ट किया और हम एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे लॉस हुआ था, एक लॉट का लिया था मैं, तो अराउंड 200 या 300 कुछ का लॉस हुआ था, 300 के अंदर ही था, 200 समथिंग का लॉस हुआ था।
क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा था, टारगेट भी छोटा था, टारगेट छोटा नहीं था, टारगेट इतना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। और फिर उसके बाद फिर से हमने वेट किया, एंड फिर यहाँ पे जब मार्केट ने मूव किया था अप, तो मुझे लग रहा था कि हाँ इसका ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस का, बट वहां से उसने फिर से, तो वहां पे मैं एंट्री नहीं लिया था क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा था, एंड मुझे एक लॉस में पहले से ले चुका था, ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहा था। तो मेरा ऐसा रहता है कि अगर आप प्रॉफिट में आ गए हो तो जो भी आप दोबारा ट्रेड ले रहे हो ना, तो ऐसा लो कि आपको प्रॉफिट ही हो, वापस आप लॉस में ना जाओ। तो फिर यहाँ से वापस ये कैंडल बनी, बियरिश कैंडल बनी, बट इसको इनगल्फ नहीं किया था। बट दोबारा जो कैंडल बनी, ये बिग बार का फॉर्मेशन था, और इसने बहुत पावरफुली जो ईएमए का जो इसने ब्रेकआउट किया था, वो मतलब बहुत कम टाइम में हुआ था। तो सेलर्स की स्ट्रेंथ वहां पे दिख रही है, तो मैंने वहां पे ही एंटर कर लिया। बार बार लाइट आ रही जा रही है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मैंने, यहाँ तक का ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ तक का पूरा मैंने कैप्चर किया था मूव। तो इसमें अराउंड 101 समथिंग 1.1 के का प्रॉफिट हुआ था। तो इससे मुझे बहुत खुशी मिली थी कि भाई आज पहली बार हम 1 के को टच किए हैं। इसके पहले 900 800 ऐसे समथिंग में मैं निकल जाता, बट ठीक है, यही लर्निंग फेज है। आप जब सीखते हो तो नई नई जो आप अचीवमेंट करते हो उसमें बहुत खुश होते हो। तो आज का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट जो था वो समथिंग 15 के 1.5 के का था। तो क्योंकि अभी तो एक लॉट से ही ट्रेड करना है, तो एक लॉट के लिए इतना काफ़ी होता है। एंड आप लोग साथ में बने रहो, मेरी वीडियो देखते रहो, मैं भी सीख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आने लगी, इतनी आने लगी हैं कि मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन सिखा सकता हूँ, जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। तो प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, जब आप ऑप्शंस करना शुरू करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। वो कन्विक्शन आता है, क्योंकि पहले जब मैंने किया था तब मुझे नहीं पता था, मैं बस ट्रेंड को समझ जाता था कि हाँ भाई अब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बुलिश रहेगा, बट कहाँ पे एग्जिट करना है वो पता नहीं होता था। तो ये लगता था कि अगर बड़ा बड़ा मूव देता है तो वो मेरे से छूट जाएगा, तो उसके चक्कर में एग्जिट ना करके वो फिर वापस रिवर्स हो जाता था, तो लॉस हो जाता था। बट अभी पता है कि एक सर्टेन अपना टारगेट लेके चलो, और अगर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मार्केट नीचे जाएगा या आपकी डायरेक्शन में ही जाएगा जो आपका एनालिसिस है, तो फिर होल्ड करके रखो, नहीं तो 5-10% में आप निकल जाओ। और हमेशा स्टॉप लॉस जो है आप उसको रिस्पेक्ट करो, तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट बना लो कि पर ट्रेड इतना ही लॉस लेना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करते करते धीरे धीरे आएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहो, प्यार बढ़ाते रहो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।